थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु Yes, Lord. आज का दिन के लिए, Yes. इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते। Yes, Jesus. धन्यवाद करते प्रभु हर परिस्थिति में, हर समस्या में पिता का अनुग्रह हमारे ऊपर है करके हम धन्यवाद करते हैं। Yes. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
worship you, Lord. Yes, Lord. Oh, we give you all the glory. Yes, Jesus. Thank you, Master. Yes, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह
इतना किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम आए हो राजाओं का है राजा,
महिमा हो प्रभु यीशु। ऐसा तेरे वचन को हम सीखते हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के ऊपर सिर्फ सुनने वाला नहीं, लेकिन तेरे वचन के ऊपर चलने वाले को हमें बना दे। यीशु मसीह के नाम से एक मन हो के हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भला है और प्रभु यीशु के जैसा और कोई भी नहीं। हालेलुया, प्रभु महान है, यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम हमारे सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का ये सुंदर दिवस आपने हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आपका उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता की। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति में प्रभु आप हमारा परमेश्वर है और आपके जैसा और कोई भी नहीं प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। जो वचन को हम बांटते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं प्रभु परमेश्वर, उन सब के द्वारा आपकी महिमा होने दे प्रभु। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय को आपके हाथ में देते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तू छू ले और आपके वचन पे चलने के लिए प्रभु हम सभी को आप सहायता करें। धन्यवाद करते प्रभु। हमारे बल से, हमारी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारा सहायक है और आपके बिना हम कुछ करना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम पिता को धन्यवाद करते हैं, हम यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ हम करते हैं उसके द्वारा महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम को मिले, ये प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आशा रखती हूँ आप सब आनंदित होंगे, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो और सदा आनंदित रहो। आशा करती हूँ आप सब आनंदित होंगे। आइए हम वचन की तरफ बढ़े, वचन को सीखें, समझें। आज हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं वचन को। मत्ती की किताब अध्याय 13, मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 24 से आगे। मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 24 से लेकर आगे तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो,
और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। यहाँ पर ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा वो जंगली बीज के बारे में है। और हम आगे वचन को देखते हैं कि उस वचन में, वचन अगर हम वर्सेस देखते हैं 36 से आगे, तो ये जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या भी दी गई है ना, जहां वहां लिखा गया है कि तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। इसका मतलब चेलों ने उसका अर्थ को नहीं समझा था और उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि हमको इस जंगली दाने का दृष्टांत को तू हमें समझा दे। और तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। हमेशा जो अच्छा वचन है, अच्छा काम है, अच्छा सोच है, वो सब यीशु मसीह की तरफ से है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी बुराई नहीं करता है या बुरा नहीं सोचता है। हालेलुया। और इसीलिए अच्छे बीज का जो बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह है। खेत जो है वो संसार है। ये जो पूरा खेत है, जो संसार है, वो पूरा खेत है। और ये संसार में आप और मैं रहते हैं। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हालेलुया। अच्छा बीज जो यीशु मसीह में चलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह को माना है, ऐसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, वो अच्छा बीज है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। मतलब वो लोग जिनके ऊपर संसार प्रभाव डालता है। हालेलुया। क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। यीशु मसीह ने हमें इस संसार से अलग किया है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने लिए हमें रखा है, हमें अलग किया है। हालेलुया। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या स्वतंत्रता इसका मतलब यह है कि हम हमारी मनमानी करें? क्या स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम हमारी इच्छाओं को पूरा करें? नहीं। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए स्वतंत्र किया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर का जो वाचा है उसको पूरा करें। हमें अपनी मनमानी करने के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्र नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से कहीं बढ़कर है। और इसीलिए राज्य की संतान भी है और दुष्ट की संतान है। परमेश्वर के राज्य की संतान परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, परंतु दुष्ट की संतान संसार और शैतान की इच्छाओं से चलते हैं। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, क्योंकि शैतान जो है वो कभी भी अच्छी बातों को नहीं बोएगा, वो हमेशा झगड़े को बोएगा। शैतान जो है हमेशा क्लेश को बोएगा, वो हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाने की बातों को बोएगा, गलत बातों को बोएगा, क्षमा ना करने का बीज को बोएगा। लेकिन राज्य की संतान जो है उनके अंदर क्षमा का हृदय रहेगा, हमेशा एक दूसरे के लिए दया का हृदय रहेगा, एक दूसरे की समस्याओं में, तकलीफों में एक दूसरे के साथ रहने का हृदय रहेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कृपालु है और हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर प्रेम है।
और जब हम कहते हैं कि हम राज्य की संतान हैं, तो उसके गुण, उसके स्वभाव हमारे अंदर होते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वचन जैसा कहता है, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। मतलब अच्छे बीज, अच्छा खेत में अच्छा बीज भी है और दुष्ट का बीज भी है। हम कौन से प्रकार का बीज है? हालेलुया। अभी ऐसा तो नहीं है कि समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है या हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा उस सब समयों में हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। और इसीलिए जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को जब वो बाहर निकाल कर लेकर आया, और वो लोग जो पर्वत पर थे, पर्वत के नीचे थे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरी प्रजा हो। आज जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो जो है प्रभु, हमारा प्रभु जो है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। युद्ध में ना, जैसे हम पुराना करार में देखते हैं, पहला शमूएल की किताब अध्याय 30 में हम वहां देखते हैं, जब अध्याय 30 में ऐसा लिखा, पहला शमूएल अध्याय 30 में, कि जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग को पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया ना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद सिगलग को लौटा, तब उसने देखा कि अमालेकियों ने जो है सिगलग को फूंक दिया था, और उसमें कि स्त्री आदि छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। दाऊद वहां पर नहीं था, दाऊद के लोग वहां पर नहीं थे, और इसीलिए वो जगह में सिगलग में जो है स्त्रियों को और बच्चों को जो है ना, छोटे बड़े जितने थे सबको अमालेकी जो है बंदी बनाकर लेकर गए। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। मतलब अमालेकी वहां जो स्त्रियां थी, छोटे बड़े थे, उनको लेकर चले गए, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था ना। एक मनुष्य की दशा क्या होगी जब वो अपना घर लौटता है, तब उसे सब कुछ जला हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ दाऊद की स्थिति क्या थी? उसने देखा कि वहां सब कुछ जो है नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। दाऊद ने ये बातों को देखा कि स्त्रियों और बालकों ना, छोटे बड़े सबको जो है अमालेकी लोग बंदी बनाकर लेकर गए हैं। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही ना। ये बातें हम क्यों बोल रहे हैं? ये बातें हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमने प्रभु के ऊपर निर्भर रहना सीखना है। वचन कहता है यहाँ दाऊद भी दुखी हुआ, उसके लोग भी दुखी हुए, वे चिल्ला चिल्ला कर रोए, और इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति भी नहीं रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ली गई थी। मतलब सिर्फ प्रजा नहीं, लेकिन दाऊद की दो जो स्त्रियां थी, बीवियां थी, उनको भी बंदी बनाकर लिया गया था, जिनका नाम था अहीनोम और अबीगैल। उनको भी बंदी बनाकर लेकर गया था। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा,
क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना कि इतना ऐसा कठिन परिस्थिति में भी जब दाऊद के अपनी स्त्रियों को अमालेकी लोग लेकर गए थे, और जो उसके लोग थे, जब दाऊद संकट में पड़ा था तो लोग जो है अपने बेटे बेटियों के कारण इतना शोकित हो गए थे कि दाऊद के ऊपर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। लेकिन फिर भी दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। हालेलुया। किसका नाम लिया? परमेश्वर यहोवा का नाम लिया, और प्रभु का नाम लेकर यहोवा का स्मरण कर उसने यह बांधा। मतलब जब हम परमेश्वर हमारा यहोवा का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तब हम यह बांध सकते हैं, हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। यह वचन जैसा कहता है कि दाऊद जो है बड़े संकट में पड़ा था, इतना रोया कि रोया कि उनमें रोने की शक्ति तक नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहोवा को स्मरण किया। हालेलुया। ये राज्य की संतान है, परमेश्वर के राज्य की संतान है। हालेलुया। ये दुष्ट की संतान नहीं है, ये दाऊद जो है ये परमेश्वर के राज्य की संतान है। हालेलुया। यहाँ तक कि जब लोग अपने बेटे बेटियों के कारण जब दाऊद को पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, तब भी दाऊद ने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। यहोवा को स्मरण किया, याद किया। हमारा जब कठिन समय होता है तब हम किसको स्मरण करते हैं? जब लोग हमारे विरोध में होते हैं तब हम किसको स्मरण करते हैं? क्या हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं? दाऊद के अंदर अपने आप को ऊंचा बढ़ाने की जो इच्छा थी वो नहीं थी। इसके बावजूद दाऊद उन लोगों को छुड़ाने के लिए गया, वो उन लोगों के बेटे बेटियों को जो उससे पथराव करना चाहते थे। हालेलुया। ये अच्छा बीज है, ये परमेश्वर के राज्य की संतान है। हालेलुया। अगर वो दुष्ट की संतान होता तो वो कह सकता था कि ये लोग जो मेरे विरोध में हैं, मैं इनके बच्चों को मैं क्यों बचाऊं, मैं क्यों यहोवा को स्मरण करूं जब मेरे जीवन में इतनी समस्या है। लेकिन वो अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य की संतान था। हालेलुया। और इसीलिए इतना कठिन परिस्थिति में भी जब उसने नगर को जला हुआ भी देखा, तब उसने यहोवा को स्मरण किया। हालेलुया। हम क्या सीखते हैं इन बातों में? हम ये सीखते हैं कि हर हालातों में, हर परिस्थिति में हमने परमेश्वर यहोवा के नाम को नहीं भूलना है। हमने निरंतर प्रभु का नाम को याद करना है, हमारे यीशु मसीह के नाम को याद करना है। हालेलुया। वचन आगे कहता है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। मतलब इतना कठिन परिस्थिति में भी दाऊद यहोवा को पूछने के लिए गया कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं या ना करूं। उसने ये नहीं कहा मेरी दोनों स्त्रियों को लोग लेकर गए, क्या मैं अभी मेरी मनमानी करके मैं युद्ध करके मैं लेके आता हूं। वो दाऊद ना जिसने गोलियत को मार डाला, वो दाऊद उसके अंदर घमंड नहीं आया कि मैंने इतना किया, ये दल को तो मैं ऐसा ही मार सकता हूँ। नहीं, वो यहोवा को पूछने के लिए गया। और तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? इसका मतलब हमारा जीवन में हम जो कुछ करते हैं, हमारा निर्णय हमने प्रभु से पूछना है, क्या प्रभु मैंने ये चीज करना चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति की नजर में सब कुछ उसको अच्छा जान पड़ता है, ठीक जान पड़ता है, लेकिन क्या परमेश्वर की नजर में वो बातें सही है या ठीक जान पड़ती है? हालेलुया। जो राज्य की संतान है, जो अच्छा बीज है, जिसमें परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। वो अपनी स्वतंत्रता का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है,
उसने हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने अलग किया है क्योंकि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, ना कि हमारी इच्छा को। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर हम एक चीज दाऊद का जो गुण है, जो चरित्र है, वो हम देखते हैं कि कितना अच्छा चरित्र जो है यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे हर हालातों में दाऊद जो है प्रभु के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने इतना युद्ध किया, मैंने इतना काम किया ना, अब सबने मेरी वाह करनी चाहिए, लोग उसे पथराव करने के लिए आए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनके ही बेटों बेटियों को बचाने के लिए दाऊद गया। वो भी उसने अपनी इच्छा से नहीं, अपने निर्णय से नहीं, लेकिन वो यहोवा को पूछा, क्या यहोवा में जाऊं, क्या मैं ये दिल का जो दल है उसका पीछा करूं, और क्या मैं उनको पकड़ूंगा। उसने उसे कहा पीछा कर, यहोवा ने उसे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। हालेलुया। और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर, जब हम प्रभु की ओर है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो जो भी कुछ हम खोते हैं, वचन कहता है 7 गुना परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। जो कुछ हम खोते हैं परमेश्वर 7 गुना हमें देगा। हालेलुया। हमेशा हम सोचते हैं कि हम करेंगे, हम बदला लेंगे, हम करना चाहते हैं, हम नहीं, लेकिन हमेशा परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। सही समय पर सही बातों को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और इसीलिए हम दाऊद का जो, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के भजन को गाता था, वचन को लिखता था, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर प्रभु का गुणगान करता था, जब वो वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छा बीज था, वो परमेश्वर के राज्य की संतान। हालेलुया। अगर वो सच में अगर परमेश्वर के राज्य की संतान नहीं होता, तो दाऊद के पीछे जब शाऊल लगा तो वो शाऊल को मार डाल सकता था, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर उसने हाथ नहीं उठाया। यहाँ तक कि उसे मारने का मौका भी मिला। जो शाऊल है दाऊद को मारने के पीछे था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसे नहीं मारा। हालेलुया। उसने ये कहा कि मैं कैसे परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर मैं हाथ उठा सकता हूं। हालेलुया। इसीलिए हमने भी कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर ना, हमने कभी भी कोई भी बात हमने नहीं कहना चाहिए। और इसीलिए नया करार में यीशु मसीह कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया। इसके लिए एक दूसरे के विरोध में बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, लेकिन हमने प्रभु के पास आना है, हमने परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु ये परिस्थिति में आज मेरा ये स्थिति है, लेकिन मैं क्या करूं। हालेलुया। हो सकता है लोग हमारे बारे में गलत बोल सकते हैं। हालेलुया। दाऊद जैसा व्यक्ति के लिए भी बोला, जिसने गोलियत को मारा ना, लोग उसे पत्थर मारने की चर्चा कर रहे थे, उसे मारने का जो है प्लान बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया। जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। और इसीलिए हमने क्या करना है, प्रभु के ऊपर जो है वो हमने निर्भर रहना सीखना है हर स्थिति में। हालेलुया। और इसीलिए हमारा मन जो है प्रभु की ओर हमेशा लगा रहना है कि मेरा प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करेगा, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा, मेरा प्रभु मेरा घर बनाएगा। हालेलुया। और इसीलिए राज्य की संतान जो है वो अच्छा बीज है। इसीलिए चेलों में जो था वो अच्छा बीज था। इसीलिए चेले जो है उन्होंने धन संपत्ति इसको नहीं मांगा, लेकिन वो यीशु के लिए सेवकाई करते करते उन्होंने अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। हम चेला बनना चाहते हैं, हम अच्छा बीज बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो क्या करना है उसके लिए? परमेश्वर की राहों पर चलना है। हालेलुया। दुनिया के लोग
लोगों के जैसा, संसार के जैसा हमने नहीं होना है। संसार हमें क्या कहता है इससे बढ़कर है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने हमें ये कहना चाहिए, हाँ मेरा विश्वास योग्य दास। हालेलुया। हमेशा लोगों को लोगों की वाहवाह पसंद आती है, लेकिन हमें परमेश्वर की वाहवाह पसंद आनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। हालेलुया। यदि हम लोगों को अगर प्रसन्न करना चाहे तो हर व्यक्ति को हम प्रसन्न नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते। हर व्यक्ति को क्या आप प्रसन्न कर सकते हैं? अगर एक व्यक्ति को हम प्रसन्न करेंगे तो दूसरा व्यक्ति को उससे दुख होता है। तो इसीलिए हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम या सेवकाई करनी है। हालेलुया। हम जो कुछ करते हैं क्या परमेश्वर की नजर में सही है? क्या जो बातें हम बोलते हैं क्या वो परमेश्वर की नजर में सही है? क्या दाऊद ने जाकर किसी को कुछ बोला? नहीं, उसने जाकर सिर्फ यहोवा से पूछा कि मैं क्या करूं, क्या मैं इस दल का पीछा करूं या ना करूं, क्या मैं सब छुड़ा कर लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, उसने यहोवा को पूछा। हालेलुया। क्योंकि ये सृष्टि को बनाने वाला हमारा सृजनहार हमारा परमेश्वर है। ये धरती, आसमां और जो कुछ इसमें है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और सब कुछ हमारे यहोवा परमेश्वर के हाथ में है, कंट्रोल में है, और उसके इजाजत के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। और इसीलिए हमने राज्य का अच्छा बीज बनना है, परमेश्वर के राज्य का अच्छा बीज बनना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य का अच्छा बीज है तो हमारे अंदर प्रभु का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर रहेगा। बदला लेने का स्वभाव हमारा नहीं रहेगा। हालेलुया। जो कुछ हम करते हैं हम यहोवा को पूछेंगे, हम परमेश्वर को पूछेंगे, प्रभु क्या मैं ये चीज को करूं या ना करूं। क्योंकि जो चीज परमेश्वर हमें कहता है करने के लिए, जब हम उन चीज को करते हैं तो जैसा वचन में आगे लिखा 1 शमूएल 30:18 में, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वो सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकियों ने ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। हालेलुया। मतलब कितना अद्भुत और कितना अच्छा बात है। हालेलुया। कि जैसा इधर वचन कहता है जो कुछ अमालेकी लोग ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। हालेलुया। दाऊद ने क्यों छुड़ाया? क्योंकि दाऊद के साथ हमारा परमेश्वर यहोवा था, इसीलिए दाऊद ने छुड़ाया। हालेलुया। और इसीलिए जब दाऊद गोलियत को भी मारने को गया तब उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आता हूं। दाऊद ने नहीं कहा मैं बहुत सामर्थी हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तुझे मारने के लिए आया हूं, ऐसा नहीं कहा। तब तो जो दाऊद जो था वो तो बच्चा था, उसके ओठों की लाली छलक रही थी। हालेलुया। और ऐसा दाऊद ने गोलियत को मार डाला, और वही दाऊद जो है जो कुछ अमालेकी लोग जो लेकर गए थे, जो लूट कर लेकर गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया, वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए अगर परमेश्वर और हम अगर एक साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। जो लोग उसके विरोध में थे, जो दाऊद के विरोध में थे, जिनके बेटी बेटियां जिनको अमालेकी लोग लेकर गए थे, वो लोगों की बेटी बेटियों को दाऊद छुड़ा कर लेकर आया, और वचन कहता है वो उसने अपने स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। हालेलुया। स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, मतलब पहले उसने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने अपने प्रजा के बारे में सोचा। हालेलुया। बहुत सी बार लोग जो है, हम सब जो है सिर्फ
सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए रह जाते हैं। लेकिन हमने प्रभु के किंगडम, प्रभु का राज्य के बारे में सोचना है। यहाँ दाऊद ने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, लेकिन उसने यहोवा का पूछा कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं? और तब यहोवा ने उसे कहा, हाँ तू निश्चित जो है उनको छुड़ा लेकर आ सकता है, तू उनको छुड़ा ला सकता है। हालेलुया। कैसे हमने प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है, कैसे हमने हमारी आशा को प्रभु के ऊपर रखना है। जीवनों में अलग अलग तरीके के जो समस्याएं हैं, जो है परिवारों में समस्या है, घरों में समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बीमारियों की समस्या है, रिश्तों में समस्या है। हालेलुया। लेकिन राज्य की संतान, अच्छा बीज जो है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और गुण जो है हमारे अंदर दिखाई देना है। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा स्वभाव और गुण में दिन ब दिन हमने अपने आप को प्रभु का उपस्थिति में रहकर उसे बदलना है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है ना कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे दाऊद अलग होकर कुछ नहीं किया। यहाँ पे दाऊद ने परमेश्वर को अपने साथ लेकर और अमागले के लोगों से और लड़ा और वो सब कुछ लूट लेकर आया। जो कुछ वो लेकर गए थे वो सब कुछ वापस पा लिया। हालेलुया। इसीलिए जीवन में अगर कोई चीज को खोते हैं तो उसके लिए दर्द या दुख करने से बजाय प्रार्थना करो, प्रभु के साथ रहो, ताकि वो चीज परमेश्वर हमें वापस दे। सबसे बढ़कर के हमारा मन हमारे प्रभु की ओर होना है। जैसा दाऊद हर क्लेश के समय इतना रोया कि उसके अंदर बल नहीं था और रोने के लिए भी बल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो यहोवा के पास पूछने के लिए कि मैं क्या करूं, मैंने क्या करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान गुस्सा होता है तो उसे खुद को मालूम नहीं होता है कि वो क्या करता है। जब समस्याएं होती है, कितने लोग प्रभु के पास आकर प्रभु को पूछते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, या अपनी ही बातों को बोलते हैं, अपना ही गुस्सा करते हैं। क्या प्रभु को पूछते हैं, क्या प्रभु मैंने क्या करना चाहिए? हालेलुया। जो कुछ खो गया अगर वो पाना है, प्रभु के पास आना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमाले की ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। हालेलुया। कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जो उनको नहीं मिला, ऐसा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ हमारे परमेश्वर यहोवा के हाथ में है और वो हमें दे सकता है और देता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कितने लोग हैं या कितने लोग मेरे पास आएंगे, वो नहीं सोचा, लेकिन उसने यहोवा के ऊपर निर्भर रहा। आज हम जो कुछ करते हैं, लोगों नहीं, लेकिन हमने प्रभु के ऊपर हमने निर्भर रहना है। लोग हमसे क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, इससे बढ़कर प्रभु के ऊपर हमने हमारा फोकस रखना है, हमारा लक्ष्य को रखना है। हालेलुया। उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां, गाय बैल भी लूट लिए और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। हालेलुया। लोगों ने कहा यह दाऊद की लूट है। परमेश्वर ने दाऊद को दिया और इसीलिए दाऊद जीत गया। हालेलुया। और इसीलिए जो राज्य की संतान है ना, परमेश्वर के राज्य की जो संतान है ना, वो अच्छा बीज है। हालेलुया। वो अच्छा बीज है। थैंक यू जीसस।
थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, आगे हम वचन पढ़ेंगे मत्ती का जो हम पढ़ रहे थे, मत्ती का अध्याय 13 का वचन 38। खेत संसार है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। इसका मतलब ये जो खेत है, ये जो संसार है, इसमें अच्छा बीज भी है और दुष्ट की संतान भी है, राज्य की संतान भी है और दुष्ट की संतान भी है। लेकिन हमने कैसे रहना है ये हमारे ऊपर है। हालेलुया। क्या हमें राज्य की संतान बनना है या हमें संसार में संसार के जैसे दुष्ट की संतान बनना है, ये हमारा निर्णय है। क्योंकि जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। मतलब जो गलत चीजें, गलत बातें, व्यभिचार, टोना, ये सारी चीजें जो है ये शत्रु बोता है और वो शत्रु है शैतान। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। कटनी जगत का अंत है। हालेलुया। इसीलिए हम जो भी परिस्थिति में है, ये बात हमें याद रहना है कि अंत में कटनी होगी और परमेश्वर के राज्य की संतान और दुष्ट की संतान अलग किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जैसा कहता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। आज संसार में अच्छे भी है, परमेश्वर के राज्य की संतान भी है, दुष्ट। हालेलुया। जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। हालेलुया। इसके लिए अंत के समय के लिए हमने तैयार होना है। अगर हम अच्छा बीज है, हमने अंत के समय तक अच्छा बीज बना रहना है। जगत, ये संसार और संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजों में हमने नहीं फंसना है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। किसको इकट्ठा करेंगे? सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। इकट्ठा करेंगे किसको? कुकर्म करने वालों को। मतलब जो अच्छा काम नहीं करते, जो दुष्ट की संतान है, जो अच्छा बीज नहीं है, उसको इकट्ठा करेंगे। क्यों इकट्ठा करेंगे? आगे पढ़ते। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। किस में डालेंगे? कुकर्म करने वालों को। आज हो सकता है मनुष्य सोचता है मैं कुकर्म करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करता हूँ, मुझे कोई नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर की आंखें हैं, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आज भी इंतजार करता है कि मेरी भेड़ मेरे पास वापस आ जाए। हालेलुया। इसके लिए कुकर्म जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, उन चीजों को, उन कामों को कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। किधर? आग के कुंड में, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये नरक के बारे में है। किधर डालेंगे? आग के कुंड में डालेंगे। किसको? दुष्ट की संतान को। किसको? जो परमेश्वर के वाचाओं को नहीं पकड़े हुए हैं उनको। किसको? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते उनको, जो परमेश्वर का स्वभाव और गुण में नहीं बढ़ते, जो संसार में फंसे हुए हैं, उनके बारे में है। इसलिए वचन कहता है कि कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसीलिए जो कुछ करो, यहोवा को पूछो, क्या परमेश्वर मैं ये करूं?
क्या प्रभु तेरे वचन के अनुसार जो मैं कर रहा हूं वो सही है? हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करता है। इसीलिए क्लेश के समय में हम यहोवा को आवाज दो, दुहाई दो। इसीलिए पर्वत पर से परमेश्वर जो है हमें उत्तर देता है। मनुष्य सोचता है मैं अकेला हूं, लेकिन हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमेशा है। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा। पिता का आत्मा मेरा आत्मा के साथ एक हो गया है। यीशु मसीह का आत्मा मेरे आत्मा के साथ एक हो गया है। पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के साथ एक हो गया है। वो हमारे साथ में है। हालेलुया। मनुष्य कुछ घंटों के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। और इसीलिए जैसा वचन कहता है कि कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये धरती पर थोड़ा दुख से मनुष्य जो है वो हिल जाता है, लेकिन वचन तो कहता है जो लोग अपना जीवन जो दुष्टता का जीवन में जी रहे हैं और शैतान जो बीज को उनके अंदर बो रहा है संसार में, उसके कारण जो कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा और उन सबको इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। ये नरक की बात है, नरक की बात है, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आज थोड़ी सी बात के लिए कोई हमें कुछ कह देता है, हमारे आंख से आंसू गिरते हैं, लेकिन अच्छा बीज है। अगर आज आपके आंख से आंसू गिरते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंत में हंसना होगा। आज कठिन समय है, लेकिन आने वाले दिनों में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कठिनी जगत का अंत है। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। हम जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, उसके क्रूस को हम देखते हैं और वह जैसा अच्छा जीवन को ना अच्छा बीज बनते हैं, परमेश्वर के राज्य की संतान होते हैं। वचन कहता है धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है सूर्य की चमक जो है, आप किसी वस्तु से उसे ढांप नहीं सकते। सूर्य की चमक जो है वो हमारे घरों के अंदर तक आती है, ये पृथ्वी पर आती है। और वचन कहता है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। क्यों ऐसा कहता है जिसके कान हो वो सुन ले? क्या हमारे पास कान नहीं है? नहीं, मतलब सुनना मतलब सुनकर वैसा करना, और जिसके पास कान हो वो सुन ले। हालेलुया। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, सूर्य के समान। हालेलुया। इसीलिए हमने प्रभु के राज्य में अच्छा बीज, राज्य की संतान होना है। दुष्ट की संतान संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं, जीवित का घमंड, आंखों की अभिलाषाएं, ये सारी चीज जब तक एक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक कर सकता है, लेकिन मरने के बाद क्या? क्योंकि वचन तो इधर कहते हैं कि कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हो सकता है कुकर्म करते हैं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमारी आत्मा को तो मालूम है, परमेश्वर तो देख रहा है। इकट्ठा करके उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, आग के कुंड में, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। इसके लिए हमने धर्मी होकर परमेश्वर पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकना है। हालेलुया। और इसीलिए ना, जैसा हमने दाऊद के बारे में जैसा पढ़ा कि जैसा सिकलों को फूका गया था, लेकिन फिर भी दाऊद परमेश्वर के पास गया। लोग उसके विरोध में थे, लोग उसको पत्थर मार रहे थे। आज हो सकता है लोग हमें पत्थर से नहीं मारे, लेकिन बातों से मारते होंगे, लेकिन उनकी बातों के ऊपर ध्यान न दे।
यहोवा की ओर कान लगाए, यहोवा की ओर स्तुति करे, इस परमेश्वर की प्रशंसा करो और उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो हमारे लिए रास्ता निकालेगा, जैसा समुद्र से मूसा के लिए रास्ता निकाला, इजरायलियों के लिए रास्ता निकाला, परमेश्वर हमारे लिए वो रास्ता को निकालेगा। हालेलुया। ये मत सोचो जैसा दाऊद ने नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे मारने पर है, मुझे पत्थर मारने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी उन्हीं लोगों के बेटों बेटियों को छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। आज कोई भी हमें कुछ भी कहे, हमने उनका बेटा बेटियों को हमने छुड़ाने के लिए, मतलब उनको प्रभु के राज्य में हमने लाना है, उनको प्रभु का वचन को बोलना है, प्रभु का वचन को सिखाना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। सूर्य के समान चमकेंगे और वो चमक कभी भी ढलेगी नहीं, कभी भी कम नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए लोग हमें क्या कहते हैं, उससे बढ़कर जब परमेश्वर हमारे साथ है तब लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जब दाऊद ने उनको छुड़ा कर लेकर आया तब लोगों ने आनंद मनाया। हालेलुया। तब वो लोग भी आनंद मनाएंगे जो हमारे विरोध में है ना। इसीलिए उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। इसके लिए हमने स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में हमने सोचना है। वो स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने हमें दी, किस लिए स्वतंत्रता दी? क्योंकि उसका क्रूस को हमने देखना है, वो क्रूस को देखना है, उसका लहू को देखना है। हालेलुया। और स्वर्ग का राज्य के बारे में हमने सोचना है और उसमें चलना है, अच्छा बीज बनना है, क्योंकि ये मार्ग जो है वो बहुत सकरा है। ये सकरे रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी अड़चनें आएगी, बहुत सारे संकट से जाना पड़ेगा, लेकिन अंत में स्वर्ग हमारा है। हालेलुया। स्वर्ग हमारा है। इसीलिए स्वर्ग के राज्य के लिए हमने तैयार होना है। हर एक चीजों में, हर एक स्थिति में शांति में बना रहना है। वो शांति जो कभी नहीं डलेगी, वो शांति यीशु मसीह हमें देता है और वो शांति में हमने चलना है। वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, वो प्रेम में हमने चलना है। उसने हमसे प्रेम किया, पिता ने हमसे प्रेम किया और इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा में जब हम चलते हैं तब परमेश्वर दाऊद के जैसा हमें भी उसके रास्ते पर चलने के लिए मदद करेगा। वो यहोवा हमारे संग रहेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। जो कुछ खो गया उसे वो वापस दे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना है, दिन और रात, सुबह और शाम उसके नाम पर मनन करना है, उसको याद करना है। हालेलुया। उसकी स्तुति, उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाना है। जीवन में जो भी समस्या है, जो भी क्लेश है, जो भी संकट है, उसके बीच में यहोवा को धन्यवाद करना है, क्योंकि जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर है और इसीलिए हमने धर्मी जो बनना है, ताकि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी हैं। उसके वचन में, उसके कार्य में, उसका वचन को मनन करते हुए हमने रहना है। हालेलुया। अच्छा बीज, इसीलिए बोला है मैं अच्छा बीज हूं, मैं परमेश्वर के राज्य की संतान हूं, मैं परमेश्वर के राज्य की संतान हूं। हालेलुया। स्वर्ग हमारा है। हालेलुया। ये वचन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आइए हमारे सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा।
प्रभु यीशु मसीह जो वचन आपने हमें दिया प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु दाऊद के जैसा प्रभु, जैसा लोग उसे मारने को चर्चा कर रहे थे, इसके बावजूद प्रभु वो आप में बना रहा प्रभु, आपको पूछने के लिए आया कि मैं क्या करूं, मैं दल का पीछा करूं या ना करूं प्रभु। इसीलिए जीवन का हर संकट में, हर क्लेश में, हर समस्या में परमेश्वर प्रभु, हर एक जो लोग विश्वासी है प्रभु, आपके पीछे चलने के लिए प्रभु, आपका निर्णय सुनने के लिए प्रभु, आपकी समझ दे प्रभु की, ताकि आप जो कहते हैं वो सुनने के लिए प्रभु हर एक के कानों को खोल पवित्र आत्मा, कि प्रभु ये जीवन का कोई भी दुख तेरे लोगों को दुखी ना कर सके प्रभु, लेकिन प्रभु ये दुख के बाद एक हंसी, एक शांति उनके जीवन में रहने दे प्रभु। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन के लिए, जो हमारे लिए है, जो हाँ है, जो आमीन है प्रभु। ये वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया करके धन्यवाद प्रभु, कि कैसे आपके ऊपर निर्भर होना है, कैसे अच्छा बीज होना है प्रभु। प्रभु दुष्ट का हर एक कार्य यीशु के नाम में नाश होने दे प्रभु। जैसे संसार खेत है प्रभु, और ये खेत में जैसे शैतान जो काम कर रहा है प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अच्छा बीज के द्वारा प्रभु और भी लोग तेरे राज्य में आने दे प्रभु, और तेरा राज बढ़े, और धर्मी जो है पिता के राज में एक प्रभु सूर्य की समान चमकेंगे, जैसा वचन कहता है प्रभु। आपने हमें धर्मी ठहराया और सूर्य की जैसा चमका है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। जो कुछ भी आपने हमें दिया इसके लिए धन्यवाद, जो देने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद, हमारे जीवन का शांति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ भी है प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे प्रभु। जो स्वतंत्रता आपने हमें दी प्रभु, तूने हमें अलग करके रखा प्रभु, अपने लिए अलग करके रखा है प्रभु। इसीलिए प्रभु आपका काम करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी वाचा को पूरा करने के लिए हमें सहायता कर पवित्र आत्मा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को हम प्रभु की शांति देंगे और प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन।